Hi everyone, very good morning. This is Shishir. Welcome to my YouTube channel Shishir Ki Pathshala. So in this video, we will discuss about some previous years questions of दमन दीव पीआरटी जो कि सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक चीज़ बता दूं, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इधर उधर खोजने के बाद पेपर मिला, लेकिन जो है तो पेपर दमन दीव पीआरटी का ही। ये पेपर जो है वो दमन दीव पीआरटी का ही है, लेकिन वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज आई थी। ठीक है, 2018 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, इसके पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही वैकेंसीज होती थी। ठीक है, तो उसी का ये पेपर है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। समग्र आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये पेपर था, तो पीआरटी का ही था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो एक आइडिया हमको थोड़ा सा मिल सकता है। अब एक चीज़ बता दूँ आपको, ये पेपर तो मैं करा दे रहा हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ, तब का सिलेबस जो था वो बहुत अलग था। ठीक है, तब का सिलेबस जो था वो बहुत अलग था, और अब चीज़ें अपडेट हुई हैं। अब चीज़ें अपडेट हुई हैं, पूरा सिलेबस अपडेट हुआ है। तो पुराने पेपर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ये चीज़ हमें जाननी है। ठीक है, हाँ, आपको ये पता चल सकता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे, ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिलेबस पूरा टोटली अपडेट हुआ है एकदम अच्छे से। आप सिलेबस चीज़ें देख सकते हैं, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पढ़नी है, वो चाहे पीआरटी हूँ, वो चाहे टीजीटी हूँ, वो चाहे पीजीटी हूँ। तो बस मेरे भाई, आप लोग सिलेबस उठाइए, पीआरटी वाले भी, टीजीटी वाले भी और पीजीटी वाले भी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर के पेपर के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें अपडेट हुई हैं। ये सब सारी चीज़ें सिलेबस में थी ही नहीं। ठीक है, जो अब सिलेबस में दिया गया। तो आइए, 10 क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो आप देख पा रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन आंसर ये 2018 का है। किसके? समग्र शिक्षा अंतर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दमन दीव के अंतर्गत 2018 का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इतना सरल क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? द वर्ड पेडागोजी मीन्स। ठीक, पेडागोजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो पहला है टू गाइड द चाइल्ड, दूसरा है टू लीड द चाइल्ड, तीसरा है टू एजुकेट द चाइल्ड, चौथा है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो भाई जो पेडागोजी है, रुकिए एक मिनट, मैं इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ताकि तो ये क्वेश्चन पूछा था भाई, तो पेडागोजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन दिया था टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसमें जो राइट आंसर इसने माना था टू लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यहीं से पेडागोजी शुरू होती है। जो पेडागोजी होता है यहीं से शुरू होता है। पेडागोजी का मतलब ये देखिए, देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए एजुकेट भी लीड में आ जाएगा, अंडरस्टैंड भी लीड में आ जाएगा, टू गाइड द चाइल्ड भी लीड में आ जाएगा। तो लीड ऐसा वर्ड है जो अपने आप में तीनों ऑप्शंस को समाहित कर ले रहा है, तीनों ऑप्शन को क्या अपने अंदर ले ले रहा है। तो पेडागोजी भाई यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि समझिए चीज़ों को, न कि रटिए। पेडागोजी के क्वेश्चंस वही कर पाएगा जो समझेगा। तो पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड। ठीक, टू लीड द चाइल्ड। क्यों? अगर बच्चा कहीं ना कहीं वो पहले से ही चीज़ों को समझता है, चीज़ों को वो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसके पास गाइडेंस भी है, तभी तो बच्चा लीड कर पाता है। ठीक, सीधी सी बात, ये इसका मतलब है। तो समझिए चीज़ों को। अब आई क्वेश्चन नंबर 2, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। पेडागोजी पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा एजुकेशन। बी है गाइडिंग स्टूडेंट्स, सी है लर्निंग प्रोसेस, और डी है टीचिंग मेथड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, पेडागोजी किसका मेथड है? टीचिंग मेथड्स का स्टडी करता है। ठीक, पेडागोजी किसकी स्टडी करता है? टीचिंग मेथड्स की। ठीक है भाई, पेडागोजी क्यों पढ़ाया जाता है आपको? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर टीचर आप पेडागोजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप बच्चों के दिमाग को, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को आप समझ सको, तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। तो ये जो टीचिंग का मेथड है, आप बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। बच्चा कैसे सीखता है, कब सीखता है, कब नहीं सीखता है, इसीलिए आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है। तो पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ आपको। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से पूछ दिए जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था इसमें। तीसरा, द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिव वॉज
तो मैथमेटिकल और साइंटिफिक डिडक्टिव जो कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने इस पर काम किया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्टिन वॉगेंसचेन। क्या? मार्टिन वॉगेंसचेन। तो ये तब के सिलेबस में दिया रहा होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन ना एलिमिनेट करके कर दिए जाते हैं। देखिए जैसे आपने पेडागोजी सीटेट की सिलेबस अगर पढ़ा होगा तो देखिए जीन पियाजे सुना है आपने, उन्होंने दूसरा प्रिंसिपल दिया है, जॉन डीवी ने भी, लेव वाइगोस्की ने भी। जो मार्टिन वैगेंस्टीन है भाई, यही नहीं सुनाई दिए हैं, तो यही इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द लर्निंग प्रोसेस। देखिए आईसीटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द लर्निंग प्रोसेस, मतलब लर्निंग प्रोसेस को जो इन्हांस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर, इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, आईसीटी। ठीक, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिस पे बहुत जोर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, ये देखते हैं। अ स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड। तो जो स्कोरिंग गाइड्स है जो बच्चों के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, टू इवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया था रूब्रिक्स दिया है, चेकलिस्ट दिया है, इन्वेंटरीज दिया है, रेटिंग स्केल्स दिया है। तो भाई किस पे किया जाता है, रूब्रिक्स। किस पे, रूब्रिक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रूब्रिक्स। इवेल्यूएट किया जाता है किसका, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा था, ये इसको देखते हैं। एज पीपुल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। पहला है पावर, दूसरा है स्पीड, तीसरा है क्वालिटी, और डी है क्वांटिटी। तो जब हम ओल्डर होते जाते हैं तो हमारी जो लर्निंग, कौन सी लर्निंग है जो वो डिक्लाइन होती जाती है। तो इसका राइट आंसर पावर हो जाएगा भाई। देखिए स्पीड तो डिक्लाइन होती है, क्वालिटी तो डिक्लाइन होती है, क्वांटिटी तो डिक्लाइन होती है, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पावर पे आपके। ठीक, पावर अच्छा है आपका तो आपका क्वांटिटी भी अच्छा होगा, आपका क्वालिटी भी अच्छा होगा, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए समझ वाली चीज़ें पूछी हैं, मतलब आपको दिमाग लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखिए ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो यूज हुआ है क्या, करेक्ट रिस्पॉन्सेज, सही रिस्पॉन्स देने के लिए, और अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपके बिहेवियर को सही करने के लिए कि आप प्रॉपर बिहेवियर करें। तो पहला है इग्नोरेंस, दूसरा है स्ट्रिक्टनेस, तीसरा है रिवार्ड, चौथा है डी प्रेज। देखिए अब हमें यहाँ बच्चों को क्लास 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ हमें बच्चों के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। बच्चों को इग्नोर करेंगे तब जो बच्चा आपको करेक्ट रिस्पॉन्स देगा या अप्रोप्रिएट बिहेव करेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे, बिल्कुल नहीं, तो और बदमाशी करेगा। रिवार्ड देंगे बच्चों को, ऐसा नहीं, लालच आ जाता है उनके अंदर। प्रेज करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, बच्चा हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो आपके साथ करेक्ट रिस्पॉन्स करेगा और अप्रोप्रिएट बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसमें से कौन सा चीज़ें यूज होनी चाहिए जो माइनर है उनके अप्रोप्रिएट, इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो वो कम हो जाए। तो देखिए फिर ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, प्रेज करने के लिए, रिवार्ड देने, स्ट्रिक्टनेस, इग्नोरेंस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा। प्रेज कर रहे हैं, रिवार्ड कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस, ये तो ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस करने पे बच्चा क्या करेगा, जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है बच्चा उसका जो बिहेवियर है ये डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। ये भी देखिए थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था। द बुक ईमाइल ऑन एजुकेशन, ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज रिटन बाई। तो पहला है प्लेटो, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है सी है रोशियो, और डी है जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसो। ठीक, क्या, रूसो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ईमाइल, ईमाइल देखिए ईमाइल उस समय सिलेबस में था ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी के बारे में मत सोचिए। द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन, पहला है थिंकर, एंटरप्रेन्योर, गुड सिटीजन, रीजनिंग मैथ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुड सिटीजन। तो ईमाइल साहब थे, इनको नोबल वर्क दिया गया था एजुकेशन में। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने गुड सिटीजन वाला काम किया था। ठीक, तो ये हो गए हमारे CDP के 10 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए
अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्या हमें सीखने को मिलता है। देखिए पहली बात तो आपको पेडागोजी स्ट्रांग होना चाहिए। पेडागोजी कब स्ट्रांग होगा? जब आपके सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होगी। रटने से आप नहीं पेडागोजी कर पाएंगे। बाकी अब सिलेबस चेंज हुआ है तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो नोट्स वगैरह हैं पीआरटी के, मैंने बहुत मेहनत करके ठीक है चीज़ों को प्रिपेयर किया है और बहुत इसीलिए बहुत मिनिमम कास्ट रखा है। तो पीआरटी वालों के लिए नोट्स 199 में है। वहीं अपर प्राइमरी के लिए आप अगर वह अपर प्राइमरी के लिए नोट्स ले रहे हैं तो आपका 2999 है, ठीक है। अभी आपको 249 में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बाद में लेंगे तो 299 में मिलेगा। तो ये होली का समझ लीजिए आपके लिए ऑफ़र ही है। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ऑफ़र ही है। तो जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, अब पीआरटी के नोट्स, पीआरटी के 199। अब इसमें क्या है, इसमें पूरा जीएस मिल जाएगा आपको, मैथ मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश भी मिल जाएगी इसमें। तो इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। वहीं बात करूँ तो आपको अपर प्राइमरी में, जो अपर प्राइमरी है देखिए अब भाई 299 का है, ठीक। अपर प्राइमरी का 299 है। होली पे आपके लिए ऑफ़र है तो 249 में जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। तो एसएसटी का और साइंस के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। 6 to 8 वाले जो अपर प्राइमरी के लिए हैं तो आपका 299 का है, ठीक। 299 और टीजीटी एसएसटी इनका भाई 349 का है, ठीक है। टीजीटी एसएसटी तो इनको 349 का ऑफ़र है, नहीं तो आपका जो नोट्स है ये 399 का हो जाएगा आपका, ठीक है, होली के बाद। बाकी ऑल द बेस्ट। जिनको भी नोट्स लेना हो वो इस नंबर पर 8853954496 पर ले लीजिए। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप इस पर मैसेज करके नोट्स का डिटेल ले सकते हो। अभी ऑफ़र है, 49 रुपीज़ ऑफ चल रहा है, नहीं तो आपके सारे नोट्स के दाम जो हैं बढ़ जाएंगे। देखिए अभी इस नोट्स की खासियत क्या है, अगर देखिए बहुत हाई प्राइस नहीं रखा है मैंने, 199 रुपीज़ एक उसको समझ लीजिए खुद हैंड रिटेन। मैं चाहता तो उसको प्रिंट करवा सकता था, कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं है, ठीक। खुद की मेहनत लगी है, खुद कंटेंट प्रिपेयर किया गया है, तो 199 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रीवियस ईयर के ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको जो मुझे मिला है। जय हिंद, जय भारत।